आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 समाहित है। इसमें देखिए कुल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 1, ये 7 प्रश्न है। सातों प्रश्न को एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको प्रश्न सॉल्व करने से पहले सूत्र बता दें, ताकि जो सवाल है आप तुरंत सेकंडों में इसको लगा दें। धैर्यपूर्वक इस सूत्र को देखें और सारा सवाल आसानी से खुद लगाएं। आइए पहला क्या इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पहला बालक है अभाज्य संख्या। क्या है यहाँ पे आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेक्चर 1 है जो आपका ये। वह धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है। कौन संख्या? वह धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से क्या हो बालक, बड़ी होती है। एक से बड़ी होती है और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिर आप क्या कर आगे देखिए, वह संख्या जो स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से नहीं, स्वयं से विभाजित होगा, वह क्या कहलाएगी? आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पे बालक देखिए, 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से संख्याएं यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए लिखा है यहाँ पे क्या कि एक जो है आपका क्या है, न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। इसलिए नहीं है क्योंकि एक को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। अब देखिए 1 गुणे 1 तो लिख सकते हैं, इसे गुणनखंडों की संख्या 2 हो रही है, लेकिन बोला गया है यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए कि 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो ये 1 से बड़ी नहीं ना है, इसलिए आपका 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं बालक 2 पे ले लेते हैं। 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 1। तो जब 2 गुणे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए 1 गुणनखंड 2 है और 1 गुणनखंड 1 है, तो गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। अतः यह आपका 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और 1 से बड़ी भी है। फिर चलते हैं तीसरा में बालक। 3 क्या कर रहा है कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और गुणे 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक गुणनखंड है और 1 गुणनखंड है, 2 गुणनखंडों की संख्या 2, अतः यह अभाज्य संख्या है और 3 स्वयं से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अच्छे फार्मूले जो है इस चैप्टर के लिए हमने पूरा निहित किया हुआ है इस सेशन में। आ जाइए देखिए, सारे क्वेश्चन मैंने सेट करके रखा हुआ है आपको लगाने के लिए अच्छे से अच्छे। सारे 7 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, आप आइए, हम लोग यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत शानदार चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट को हम लोग देखेंगे कैसे हल करते हैं। ठीक है। अब उस चार्ट में बालक आपका क्या है, वास्तविक संख्या चैप्टर है। तो इसी वास्तविक संख्या के चैप्टर को हमने चार्ट के रूप में ढाला हुआ है। तो देखिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो होती है बालक आपकी 2 प्रकार की होती है। देखो, एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या होती है बालक, वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में होती है आपकी, एक पूर्णांक संख्या और दूसरा अपूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को हम लोग देखिए कितने में डिवाइड करते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या है ना, अब पूर्णांक संख्या देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा और एक पूर्ण संख्या होगा, जिसे ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है। अब ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में भी जान लीजिए आप। ऋणोत्तर पूर्णांक जो होता है वो 0 और दूसरा होता है प्राकृतिक संख्या, और उसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, धनात्मक संख्या। ठीक है, ये धनात्मक संख्या हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो परिमेय संख्या होती है बालक, वे संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात अंश या हर के रूप में लिख सकें, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q≠0, जो उसका आपका हर है वो बालक वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या में देखिए क्या दिया है, 4/5, 6/7, -16/9 या 42.1236, ये क्या है आपके, रुक गया है, तो यहाँ पे क्या होंगी, परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं बालक, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और PQ क्या है, पूर्णांक है, तथा Q∩ क्या होगा आपका, 0, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब जैसे जो कड़ी में संख्या और जिसका मान कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे में कड़ी में 2,
कड़ी में 3, कड़ी में 2 का मान बाहर निकल रहा है, नहीं, कड़ी का 3 का मान बाहर नहीं निकलेगा। 15, कड़ी में 15 है बालक, तो कड़ी में 15 को हम लिखेंगे क्या, कड़ी में 3 गुणे 5, देखो 5, कड़ी में 3 गुणे 5 जब लिखेंगे बालक तो ये क्या होगा, ये बाहर निकलेगा कड़ी से, नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब कड़ी में 2 बटा के कड़ी में 3, 0.10, फिर 1 1 0, फिर 1 1 डाट 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 डाट, ये चलता जा रहा है अनंत तक, अतः यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि पाई क्या होता है बालक आपका, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये पूछता है कि पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कितना होता है बालक, पाई का मान होता है आपका 22/7। अब नोट में देखिए, प्रत्येक अशांत नॉन टर्मिनेटिंग तथा अनावर्ती नॉन रिपीटिंग दशमलव अपरिमेय होता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, अब देखिए डाट डाट डाट, ये अशांत में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक कितना समझा, अब थोड़े से और समझ लीजिए, जो एकदम सवाल को क्या करेगा, तुरंत सॉल्व कराएगा। ये फार्मूला है आपका कि वास्तविक संख्या तो बताया अभी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। और इसमें हम पढ़ लेते हैं लसा गुणे मसा बराबर क्या होती है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। ये फार्मूला जो है आपका अभी इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड में इससे हर बार सवाल पूछते हैं और ये फार्मूला भी दे देता है। अब इसको याद रखिएगा दिमाग में। अब इससे सारे आपके क्या होंगे, हम लोग सवाल लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, ये आपके सामने सारे सवाल प्रस्तुत हो चुके हैं। आइए हम लोग लगाते हैं पहला सवाल। आपका पहला सवाल कर रहा है बालक कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं 140 को बालक। अब 140 को ले लिए, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे तो कितना से जाएगा आपका, देखिए 2 से जाएगा तो 2 7 14, फिर 0 उठा देंगे, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 हो जाएगा आपका, और 1 हासिल देगा तो क्या हो जाएगा 2 5 10। अब देखिए 3 से ले जाते हैं, 3 1 कम 3, और नहीं 3 से तो नहीं जाएगा आपका, छोड़ दीजिए। अब किससे जाएगा, देखिए 4 से जाएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में विषम है। तो अब ले जाते हैं 5 से, तो 5 से 7 35, 7 1 कम 7, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 5 और गुणे 7। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य, इसको लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 पे 2 हो जाएगा और गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब अगला चलते हैं बालक 156 का। तो 156 का निकालने के लिए हम लोग सीधे यहाँ से अलग पार्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 156। अब इसको निकालने के लिए हम लोग चलते हैं इस प्रकार से निकालते हैं 156 का। तो 156 के लिए थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 156 156 हो गया ये आपका। तो 156 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड के रूप में करना है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 2 8 16। अब 2 से फिर देंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 1 कम 3, 3 3 लिखे 9, फिर 13 1 कम 13। इसका गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं हम लोग। गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा बालक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 पे देखिए 1 और ये 2, 2 पे 2 गुणे 3 और गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंडों के गुणनफल का रूप हो जाएगा, क्लियर। अब अगला चलते हैं, आपका इसी में है 5005। बहुत बड़ा अच्छा दिख रहा है, लग रहा है सवाल ये। आइए इसको आगे थोड़ा लगा देते हैं। ये हो गया आपका तीसरा है, इसमें कितना दिया है 5005। तो इसको हम लोग कैसे ले जाएंगे, आइए देखा जाए। इसको भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5 से चला जाएगा, 5 1 कम 5, 0 फिर 0 फिर 5 1 कम 5। अब देखिए 5 से तो कटा चल गया, अब लास्ट में 1 है, तो ये 1 बालक जो है या तो 3 से कटेगा, या तो 7 3 21 से कटेगा, या 9 से। तो 3 से देखिए 3 3 के 9, 3 3 के 9 1 हुआ, फिर 3 3 के 9 1 नहीं जाएगा। तो अब किससे हम लोग लेंगे, 5 हो गया है, अब 7 से लेते हैं, देखते हैं। तो 7 1 कम 7, एक बार ये गया, कितना हासिल बचा इसमें 3 हासिल बचा, तो यहाँ पे होगा तो 30 होगा। तो 7 चौक
28, 28 हुआ। अब देखो 2 हासिल बचेगा यहाँ पे, तो 2 हासिल जब ये बचा है तो पीछे कितना हो जाएगा 21, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब बालक देखो, अब इसको हम ले जाएंगे 7 है तो 3 है, तो 7 से तो जा नहीं रहा है, 3 से जा नहीं रहा है, तो अब ले जाएंगे 11 से। तो कितना बढ़ गया आपका ये 11 एकम 11 बचेगा हासिल 3, 11 तियाँ 33, फिर 3 बार चला गया, फिर 13 एकम 13। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये किस रूप में हो गया आपके गुणनखंड के रूप में। क्लियर है, ये आपका आंसर इसका हो गया। एक और बचा है आपका, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 7429, ये आपका चौथा नंबर है, 7429। बहुत अच्छा सवाल लग रहा है ये भी। इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखा जाए क्या आ रहा है। अब देखिए लास्ट में आपके कितना है बालक, यहाँ पे लास्ट में जो है आपके 9 है, तो इसको ले जाएंगे तो किससे जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ये बालक देखो 3 से ले जाएंगे, अगर 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1 होगा तो 3 चौके 12, फिर 2 बचेगा, फिर 3 7 21 19, 3 से तो नहीं जाएगा, फिर ये 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग के चलते हैं, देखते हैं 11 से चला जाएगा क्या, 11 से चेक करते हैं हम लोग 11 से। तो 11 से जब चेक करेंगे तो ये देखो क्या बता रहा है 11 से, तो अगर 11 6 का 66 हो जाएगा, तो 11 6 का 66 6, इसको देखते हैं हम लोग। 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है ये। तो अब ले चलेंगे इसको 17 से। अब देखिए 17 से ले चल रहे हैं, तो 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68, तो 17 चौका 68, ये देखिए 74 है बालक, और ले गए कितना 68, तो घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, तो 8 6 14 62 हो गया ना। तो 17 दूना का 34, 17 3 51, 17 चौका 68, देखो फिर 4 बार तो जाएगा नहीं, 17 3 51, ये देखो कितना 62 हुआ था, 62 में से 51 गया, तो बालक कितना बचा आपका, ये 1 बच गया और ये 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 119, तो 17 7 119 कितना होगा 17 7 119, ठीक है। अब चलते हैं बालक आगे। अभी देखो 7 आ गया, तो अब किससे कटेगा, अगर इसको कटाते हैं तो 19 से अगर ले जाते हैं, देखो 19 दूना के 38, अब यहाँ पे 43 है और यहाँ पे आपका 38 है, तो ये देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5, और ये पीछे से कितना लगा है 7, तो 57 हो जाएगा। तो 57 कितना देगा 19 दूना के 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बार गया। अब देखो 23 से कम 23, अर्थात इसका जो गुणनखंड आ गया है, गुणनखंड कितना हो जाएगा बालक, इसका गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं, गुणनखंड जो हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका जो है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 करा है बालक कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर करा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम आपको सूत्र बताए थे पीछे दम कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या बताएं आपको, फर्स्ट नंबर पहली संख्या और गुणे सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। तो इसमें कहा है कि पहला संख्या हम लोग इसमें लेकर हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 है और कितना है 91। अब इसका कह रहा है कि चेक करके आप बताइए कि ये लौसा और मौसा दोनों इससे गुणनफल के क्या है बराबर है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसमें लेकर पहला ही सवाल। तो पहले सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, लौसा और मौसा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 26 का आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड जो होगा तो इस तरह से करेंगे 26 का, ठीक है। तो 26 का कितने बार जाएगा आपका, 2 से लेकर जाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 13 आ गया। ये 26 जो है बालक आपका 26 बराबर 2 गुणे 13 हो गया। अब चलते हैं अगला क्या है, इसमें 91 है बालक। 91 को हम लोग हल करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा। अब देखिए 91 किससे कटेगा, तो आप लोग पढ़ा जानते हैं 13 7 91। तो देखिए 7 ले जाइए, 7 1 कम 7, 2 बचेगा तो 7 3 के 21, फिर 7 13 कम 13। तो ये हम लोग 91 को लिखेंगे क्या 7 गुणे 13। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या इसका बालक, हमें चाहिए एलसीएम और
HCF, तो LCM लसा होता है। तो ये LCM जो होता है, दोनों में जो संख्या सम्मिलित हो सबको सम्मिलित कर लीजिए। तो ये 2 हो गया और ये गुणे 7 हो गया और गुणे 13, ये आपका LCM हो गया। अब चलते हैं बाबा इसमें HCF में क्या हो जाएगा, जो दोनों में बालक कॉमन हो, उभयनिष्ठ जो दोनों में मिले उसे बोलते हैं HCF। देखो 13 दोनों मिला ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग 13। अब कहा है कि चेक करके आप बताइए कि LCM और HCF क्या है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या के बराबर, दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर। तो लिख दीजिए यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, LCM 2 और गुणे 7 और गुणे 13, और फिर HCF को गुणा करेंगे हम लोग, तो ये HCF को गुणा करेंगे तो HCF कितना आया 13, बराबर पहली संख्या आया आपका कितना 26 और दूसरी संख्या है 91। अब देखिए इन सबको हम लोगों ने गुणा किया तो आ रहा है कि नहीं, इतना चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 साते 91, ठीक है, 13 साते 91 हो गया, और 2 13 दूना के 26, 26 गुणे 91 और ये 26 गुणे 91, दोनों पक्ष क्या है आपके ये बराबर आ गया कि नहीं, ये वाला और ये वाला। अतः क्या ये यहाँ पे बोला है, अतः जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल क्या है, HCF और LCF के बराबर है। अतः यह बराबर है किसके, LCM और बराबर है, लिख दीजिए, ठीक, बराबर है। अब दूसरा बालक सेकंड वाला कह रहा है कि 510 और 92 का, तो हम निकालेंगे, पहले किसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे 510 का निकाल लेते हैं। तो 510 का जब फैक्टर निकालेंगे बालक, तो ये हो जाएगा आपका 2 से चला जाएगा, 2 दूना के 4, एक हाथ से लगा, 2 5 10, 2 5 10। अब आगे क्या होगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 5 25, 5 एकम 5। अब फिर 3 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो कट जा रहा है 3 से, 3 एकम 3, 2 हो जाएगा, तो 3 7 21, ये 17 एकम 17। तो इसका जो फैक्टर होगा 510 का बालक, 510 का ये हो गया आपका 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17। अब बालक निकालते हैं हम लोग 92 का, 92 का निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से भी चला जाएगा, तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर चला जाएगा 23 से कम 23। तो लिखेंगे 92 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब चलते हैं बालक, हमें बोला है क्या कि HCF गुणे LCM बराबर गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं HCF निकालना होगा। अब तो हमें यहाँ पे HCF देख लेते हैं, HCF कितना होगा बालक, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। कौन सा कॉमन है, ये 2, और किसी में नहीं ना कोई कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो HCF बराबर 2, LCM कितना हो जाएगा इसका, सबको सम्मिलित कर लीजिए, 2 कितना बार आया, 2 बार, तो लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर बार लिखते हैं, तो इसको 2 पे 2 लिखेंगे, तो 2 बार हो गया, 2 गुणे 2, और फिर इसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे 23। अब देखिए बालक, इसको सबका जब गुणा करिएगा आप, तो गुणा करने पे इसका मान आपका आ जाएगा, कर ले देख लेते हैं हम लोग करके, 23,460 आ जाएगा गुणा करने पे इसका मान। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं LCM, HCF गुणे LCM, HCF कितना आया 2 गुणे LCM कितना आया आपका 23,460 बराबर 510 और गुणे 92। अब जब इसका गुणा करेंगे, देखिए लास्ट में 2 है ना, और यहाँ पे 0, तो 0 आ जाएगा और 2 आ गया, ये आपका 2 कम 2 होगा। टोटल का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46,920, और इसका भी गुणा करेंगे तो 46,920। दोनों पक्ष आपके क्या हो गए, बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर है। तो क्या हुआ आपका ये LCM गुणे HCF बराबर गुणनफल है, ठीक है। इसके बाद
अगले वीडियो में और क्वेश्चन जो बचा है उसको बता देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद।